स्वागत है आप सभी का आपकी क्लास में। तो देखिए आज हम क्या सीखेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उनमें किसका किसका इंटरेस्ट होता है, यानी रेखांकन सूचनाओं में किसका किसका हित होता है। आज हम ये जानेंगे। ओके, आपको बताया गया कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग में कहा गया कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जो पैसा आता जाता है, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखते हैं, वही अकाउंटिंग होता है। उसके बाद उसको लिखने के बाद उससे लाभ हानि निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब प्रोसेस अकाउंटिंग में आता है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया था कि उन सूचनाओं को कहीं कन्वे भी किया जाता है, ये भी अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। यानी अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली लिखना, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, उसको उसके यूजर्स तक पहुंचाना। तो देखिए, आप बिजनेस, मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में केवल आपका इंटरेस्ट नहीं है, बहुत लोगों का है। जैसे जब आपका रिजल्ट कार्ड निकलता है तो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट होता है, बट आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी, हाँ, वो सभी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि आपने कितना पाया। वैसे ही बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है, बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, वो केवल स्वामी के लिए, यानी केवल ओनर के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, वह बहुत से लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो बिजनेस के अकाउंटिंग का यानी रेखांकन का यूज करते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका हित होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। आइए देखते हैं। तो देखिए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में इसको बांटा गया है। एक है इंटरनल यूजर्स, सेकंड क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, एक आपका है इंटरनल यूजर्स, सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल देखिए आंतरिक प्रयोगकर्ता, एक्सटर्नल जो है वो बाह्य प्रयोगकर्ता, तो दो हैं। ठीक है, आज हम इंटरनल यूजर्स ही देखेंगे, यानी स्वामी, ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। पार्ट 1 में हम इन्हीं तीनों को देखेंगे, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि अगर सबसे ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट होता है तो किसको होता है, ओनर को होता है। जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जानने में इंटरेस्ट आपको होता है कि मैं कितना पाया। वैसे ही एक ओनर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसने बिजनेस में मनी एक्सपेंड किया है, जिसने बिजनेस में सब कुछ किया है, वो जानना चाहेगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद, यानी 1 साल हो सकता है, 1 साल से कम भी हो सकता है, उसको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। उसके बेसिस पे वह आगे का जो प्लान है वो बनाता है। ठीक है, फ्यूचर प्लान अपना बनाता है। तो सबसे पहला यूजर कौन है, ओनर है, जिसने पैसा लगाया है। ओके, उसके बाद देखिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को भी अपने काम को अच्छे से करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। देखिए मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम ये है कि जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं या जो बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल होते हैं उसको अच्छे से लागू करना। ठीक है, तो अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के प्लान बनाने होते हैं, और उस प्लान के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होता है। ओके, आगे देखते हैं। अगले हैं एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी होते हैं। एक एम्प्लॉय का सीधे सीधे मान और सम्मान अपनी संस्था से कनेक्ट होता है। वो ये बताने में बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करता है कि हाँ, मैं इस संस्था से कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, तो जो आपके एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होता है, बोनस होता है, वो सब किस पे डिपेंड होता है, संस्था को होने वाले प्रॉफिट पे। तो वो भी ये जानना चाहेगा कि मैं जिस संस्था में हूँ उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, इसलिए उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाह्य प्रयोगकर्ता यानी एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।